तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सा वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जो बेस्ट रिटर्न्स इस वक्त दे रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बेसिकली निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है, उसमें जो 50 कंपनीज हैं जैसी रिटर्न वो इंडेक्स दे रहा है उसके आसपास की ही रिटर्न्स ये इंडेक्स फंड जनरेट करते हैं। अब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्यों इन्वेस्ट करना है वो समझना जरूरी है। इंडेक्स फंड जो है स्पेसिफिकली निफ्टी 50 इंडेक्स का इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप एक स्टेबल इनकम चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा रिस्क स्टॉक मार्केट में नहीं लेना है, आपको स्टॉक मार्केट से एक मिनिमम रिटर्न्स चाहिए, अपनी वेल्थ जो है जो आपने बनाई है उसको या तो प्रिजर्व करना है। आप 50-55 साल के हो चुके हैं, 40-45 साल के हो चुके हैं, उस एज में आपको एक ऐसा स्टेबल फंड चाहिए जहां पर आपको बहुत ज्यादा रिस्क ना लेना पड़े, मार्केट में जितनी भी रिटर्न आए उसके आसपास की रिटर्न आपको मिल जाए। तो ऐसे में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आप उसमें इन्वेस्ट करके अपनी स्टॉक मार्केट जैसी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हुए हमेशा ये चीज समझनी है कि इंडेक्स फंड आपको अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज 13-14% के आसपास की रिटर्न देता है। और यहां पे आपको मान के चलना है कि आने वाले 15-20 साल में ये रिटर्न्स 2-3% कम ही होगी, क्योंकि बेस बढ़ते हुए जा रहा है। तो आने वाले टाइम में 12% के आसपास की अगर रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देता है आपको, तो एक अच्छी रिटर्न्स मानी जा सकती है। अब इंडेक्स फंड जब भी ट्रैकिंग करता है तो दो चीजें यहां पर उसमें आपको कम कर देनी है। एक तो एक्सपेंस रेशो, जो भी वो फंड एक्सपेंस रेशो चार्ज करता है, और उसके अलावा ट्रैकिंग एरर, ये सब हटा के जो इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स ने रिटर्न दिया उसके आसपास की रिटर्न आपका फंड भी आपको जनरेट करके दे देगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन से वो बेस्ट अभी पिछले 10 सालों के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहे हैं जिन्होंने सबसे कम ट्रैकिंग एरर और सबसे कम एक्सपेंस रेशो में आपको इंडेक्स के आसपास के रिटर्न्स जनरेट करके दिए है। बेसिक चीजों पे पहले मैं बात कर लेता हूं निफ्टी 50 इंडेक्स की। 5 सेक्टर अगर हम टॉप के बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा होता है, 32% पैसा, एनर्जी सेक्टर में 15% पैसा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13% पैसा, कंज्यूमर स्टेपल्स और ऑटोमोबाइल में 8% के आसपास पैसा ये इन्वेस्ट कर रहा है। तो मेजरली इन 5 सेक्टर में ही मेजर पैसा इसका इन्वेस्टेड होता है। कंपनीज की बात की जाए तो इंडिया की टॉप की कंपनीज एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एलएनटी, टीसीएस, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, एसबीआई। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं नहीं करते हैं, आपने लगभग इन सभी कंपनीज का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, और ये टॉप 10 कंपनीज में ये 50% के आसपास पैसा यहां पर लग जाता है। तो ये 10 कंपनीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है निफ्टी 50 इंडेक्स कितना रिटर्न्स आपको यहां पर जनरेट करेगा। इसके अलावा अगर हम और भी 10 कंपनीज देखते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक, इसके अलावा बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एमएनएम, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एचसीएल टेक, एनटीपीसी और टाइटन जैसी कंपनीज यहां पर इसके पोर्टफोलियो में नजर आती है। टोटल 50 कंपनीज हैं जिसमें से 20 कंपनीज यहां पर हमने बात की है। अब रिटर्न्स की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स की रिटर्न पे, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है उसने 10 साल में लगभग 14% के आसपास की रिटर्न दी है, 5 साल में 15% की, 1 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए 26% के आसपास की। अब जो फंड जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न 10 साल में दिया है इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तो बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए है, 14% के आसपास की रिटर्न्स 10 साल में दिए एज अगेंस्ट 14.3% की रिटर्न जो निफ्टी 50 इंडेक्स ने दिए। तो काफी क्लोज रिटर्न, सिर्फ 0.24% का फर्क यहां पर है। एक्सपेंस रेशो भी आप इसकी अगर देखेंगे तो सिर्फ 0.09% के आसपास की एक्सपेंस रेशो है। तो एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है और उस हिसाब से रिटर्न्स भी बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने काफी अच्छी जनरेट करके दी है। उसके बाद यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आ जाता है, इसने 10 सालों में 14% के आसपास की रिटर्न दी है, 1 साल में भी लगभग 26% के आसपास की रिटर्न दी है। तो ये फंड भी कंसिस्टेंटली निफ्टी इंडेक्स के जैसे रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। यहां पे भी एक्सपेंस रेशो 0.18% के आसपास की है और एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 17,000 करोड़ के आसपास का है। उसके बाद आ जाता है एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड, यहां पर 13.97% के आसपास की रिटर्न है।
एक्सपेंस रेशो 0.2 के आसपास की है, और यहां पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छी रिटर्न्स, चाहे हम 1 साल की बात करें चाहे हम 10 साल की बात करें, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स के आसपास की ही रिटर्न्स एचडीएफसी का भी इंडेक्स फंड यहां पर जनरेट कर रहा है। आईसीआईसी के आ जाता है उसके बाद फंड, इसने 13.89% की रिटर्न दी है, एक्सपेंस रेशो 0.16% के आसपास की, और 8,000 करोड़ से ज्यादा का इसका भी एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर चल रहा है। तो देखिए यहां पर इंडेक्स फंड में आपको एक चीज और समझनी है, अगर हम एक्टिव फंड्स की बात करते हैं, जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है उतना ज्यादा हमें डाउट होता है कि क्या ये फंड अब आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। वहीं इंडेक्स फंड में एग्जैक्टली उल्टा होता है, जितना ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी इंडेक्स फंड का होता है उतनी स्टेबिलिटी उस फंड में आ जाती है, ट्रैकिंग एरर कम होने के चांसेस हो जाते हैं और एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हमने लास्ट ईयर भी बात की थी, उससे लास्ट ईयर भी बात की थी, कंसिस्टेंटली रिटर्न्स अच्छी दे रहा है, ट्रैकिंग एरर कम दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो कम दे रहा है। तो ये एक अच्छा फंड यहां पर हमेशा से निफ्टी इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साबित हो रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी का फंड जो है ये भी काफी अच्छा है, और आईसीआईसी का फंड देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी खासी रिटर्न्स आपको दे रहा है। इसके अलावा काफी फंड्स आपको दिख जाएंगे, टाटा का, निपन का, टॉरस निफ्टी 50 इंडेक्स, एसबीआई, एलआईसी, ये काफी सारे फंड्स हैं जो काफी पुराने फंड्स चल रहे हैं और एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहे हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे कंसिस्टेंट फंड हमेशा रहा है, जो हमने हर साल बात की है, वो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स का फंड रहा है। अभी भी ये काफी कंसिस्टेंटली रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। बंधन निफ्टी भी काफी अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। एक्सपेंस रेशो भी बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की काफी कम है। कुछ फंड्स हैं जिनको 10 साल नहीं हुए हैं, जो 10 साल से कम चल रहे हैं, कुछ 1 साल वाले फंड्स भी हैं, उनकी लिस्ट यहां पर आपको दिख जाएगी। 361 ईएलएसएस फंड, एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये कुछ फंड्स हैं जिनके एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है, कंपैरेटिवली नए फंड्स हैं ये सारे, और यहां पर आपको रिटर्न्स के हिसाब से यहां पर एक्सपेंस रेशियो दिख जाएगी। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम अगर हम सब में देखते हैं तो एडलवाइज की है 0.05% के आसपास की, नवी की भी काफी कम है 0.1% के आसपास की, और नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखेंगे तो वहां पर 0.06% के आसपास की यहां पर एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देखकर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। एक्सपेंस रेशियो के अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ट्रैकिंग एरर का होता है, और ट्रैकिंग एरर ज्यादा हो सकता है किसी भी फंड का, स्पेशली अगर उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है तो इसलिए अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ट्रस्टेड नाम पे जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी अच्छा है, जो प्रूवन रिटर्न्स दे रहा है, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको रिटर्न्स मिल सकती है। जिसमें से यहां पर दिख रहा है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, बंधन का भी अच्छा रिटर्न्स है, उसके अलावा एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये कंपनीज भी काफी नामी एएमसीज हैं और रिटर्न्स भी यहां पर काफी अच्छी दे रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो लिमिटेड है और जो रिटर्न्स है ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट इंडेक्स फंड्स में दे रहे हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में अगेन मैं आपको वीडियो खत्म करने से पहले यही चीज बोलूंगा कि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन को समझ के इन्वेस्ट करिएगा। अगर वेल्थ क्रिएशन आपका गोल नहीं है, वेल्थ प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन आपका गोल है, तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को चूज करिएगा। ज्यादा रिटर्न्स आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक लिमिटेड 12-13% की अगर आपको रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स मिलती है तो आप इसको अच्छी रिटर्न्स यहां पर मान सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।